हेडलाइन में है मीठे बच्चे, पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। सोने की क्या होती क्वालिटी? जितना प्योर सोना उतना फ्लेक्सिबल, मोल्ड हो जाता है। तो गोल्डन एजेड आत्मा की निशानी यही होगी, समय और परिस्थिति अनुसार उसको अपने को मोल्ड करके चलना आएगा। तो सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। फिर प्रश्न है अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते हैं। अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते हैं, उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। अशरीरी बनने का अभ्यास जो करते उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर है वे हट से अपनी कर्मेंद्रियों को वश नहीं करते। सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज में ये चीज़ सहज प्राप्त है, ऑटोमेटिक है। लेकिन उनकी कर्मेंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती हैं। वे हट से अपनी कर्मेंद्रियों को वश नहीं करते, लेकिन उनकी कर्मेंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं। यह स्मृति स्वतः रहती है। यह स्मृति स्वतः रहती है। देह अभिमान छूटता जाता है। देह अभिमान छूटता जाता है। नाम रूप का नशा खत्म होता जाता है। नाम रूप का नशा खत्म होता जाता है। दूसरों की याद नहीं आती है। यह फायदे। अशरीरी बनने का अभ्यास जितना जितना पक्का होता जाएगा, ऑटोमेटिक होंगी ये सब बातें। फिर गीत बजा तो प्यार का सागर है ना। अच्छा सॉन्ग है ये, सबने सुना है ना। पंख है कोमल, आँखें धुंधली, जाना है सागर पर। ओम शांति। यह कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं, ज्ञान का सागर है। ज्ञान और अज्ञान। ज्ञान को दिन, अज्ञान को रात कहा जाता है। ज्ञान अक्षर ही अच्छा है, अज्ञान अक्षर बुरा है। क्यों बुरा है? अज्ञान माना अंधेरा, अंधेरा माना ठोकरे। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है अज्ञान की प्रारब्ध। अज्ञान की प्रारब्ध है दुख, ज्ञान की प्रारब्ध है सुख। यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। दिन है ज्ञान का, रात है अज्ञान। यह भी किसको पता नहीं है ज्ञान किसको कहा जाता, अज्ञान किसको कहा जाता। यह बेहद की बातें हैं। तुम सबको समझाते हो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो। जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो। जो भी मंदिर आदि हैं, तुम जानते हो यह सब यादगार हैं। उनकी जीवन कहानी क्या है? जिनके यादगार बनाए हैं, उनकी लाइफ की हिस्ट्री, कुछ तो बायोग्राफी होगी। वो क्या है वह तुम जानते हो। जो पूजा करने जाते हैं वह नहीं जानते। पूजा को भक्ति कहा जाता है। भगवान को भक्तों से मिलना है, भक्ति का फल देने के लिए। सो भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूज्य सतयुग में, पुजारी कलयुग में होते हैं। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है?
कल क्या होना है, विनाश तो जरूर होने का है। कोई भी समय हो सकता है, तैयारी हो रही है, गाया हुआ भी है। अनेक कुदरती आपदाएं होती हैं, तो यह लिख देना चाहिए। गृह युद्ध और कुदरती आपदाएं, उनको कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। यह तो ड्रामा की नींद है। बहुत अच्छे से ड्रामा को समझना है। ड्रामा एक बार समझ में आ गया ना, फिर हलचल में नहीं आएंगे। जिसमें नेचुरल कैलेमिटीज सब आने वाली हैं, पता है पहले से कि क्या क्या सीन्स है। विनाश में भी मदद करेंगे। मूसलाधार बरसात पड़ेगी, अतिवृष्टि फिर अनावृष्टि, तो अकाल पड़ेंगे ना, भूखों मरेंगे। अर्थक्वेक आदि सब आने की हैं। इन द्वारा ही विनाश होने का है। बच्चे जानते हैं यह तो जरूर होने का है, जरूर होने का है, फील होता है। हाँ, होता है। नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे हो। अगर अच्छे से फील हो जाए ना, तो हम पुरुषार्थ में कभी ढीले नहीं पड़ेंगे। ये जरूर होने का है, नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे। जरूर इकट्ठा विनाश होगा। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं यह सब कपड़े धोए जाएंगे। कौन से कपड़े? यह बेहद की बहुत बड़ी मशीनरी है। गाया जाता है मूत पलीती कपड़ धोए। इन कपड़ों की बात नहीं है। फिर कौन से कपड़ों की बात है? शरीर रूपी वस्त्र की बात है। तो ये सारे अब जब बहुत ही पुराने हो जाते कपड़े और उनको ज़्यादा साफ करने की कोशिश करो तो फट फुट जाते हैं ना, ऐसे ही है। यह है शरीर की बात। आत्माओं को योग बल से धोना है। इस समय 5 तत्व हैं तमो प्रधान, तो शरीर भी ऐसे बनते हैं। पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं और सब खलास हो जाते हैं। तुम जानते हो पावन कैसे बनते हैं, रास्ता बहुत सहज बताते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। जहाँ जहाँ भक्ति यज्ञ आदि होते हैं वहाँ जाकर समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से ही तुम देवता बन सकते हो। उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तो समझो, तो तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी बाप से अभी जीवन कहानी सुनते हो, तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है। परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़ी हो जाती है। तुम बच्चे अभी परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो। इस समय को आदि कहेंगे जबकि बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। फिर मध्य में भक्ति का पाठ चलता है। बाप कहते हैं इस समय मैं आकर स्थापना करता हूँ, कराता हूँ, करन करावन हार हूँ। प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे। प्रेरणा दिया और फिर किसी ने किया, इसको कोई करना नहीं कहेंगे। बाबा आकर इनकी कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं, खुद करके दिखाते हैं सब। इसमें प्रेरणा की बात ही नहीं। करन करावन हार है तो जरूर सम्मुख हो कराएंगे ना। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। आत्मा बगैर शरीर कुछ भी नहीं कर सकती है। बहुत कहते हैं ईश्वर ही प्रेरणा से सब कुछ करता है। बाबा आप प्रेरणा करो, हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। बाप कहते हैं प्रेरणा की तो इसमें बात ही नहीं। फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती है? प्रेरणा से काम हो तो फिर आए ही क्यों? एक तो ईश्वर क्या चीज़ है यह नहीं जानते। सिर्फ कह देते ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। निराकार अब प्रेरणा कैसे करेंगे? वह तो करन करावन हार है।
आकर के रास्ता बताते हैं, कर्मेंद्रियों से बैठ मुरली चलाते हैं। अच्छा, सारी कर्मेंद्रियां भी यूज नहीं करता बाबा, सिर्फ मुख का उपयोग ज्यादा करता। आप देखो बाबा की बॉडी लैंग्वेज भी, जब बाबा आते थे दादी के तन में, बाकी बिल्कुल स्थिर रहती बॉडी। हम जैसे बात करेंगे तो हमारे हाथ हिलेंगे, कुछ बॉडी लैंग्वेज होगी, गर्दन हिलेगी। बाबा सिंपली आता बोलता, भोग भी लेता बाबा तो बिल्कुल ऐसे निर्लिप्त भाव से, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं लेता। कर्मेंद्रियों से मुरली चलाते हैं। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार न ले तब तक मुरली कैसे चलाए। ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख चाहिए ना। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता पड़ा है, पूरी नॉलेज मिली है, समझते हैं। ज्ञान बिगड़ गति नहीं। ज्ञान कौन दे? अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क तो देखो ना। विज्ञान भी कहते हैं अज्ञान है अंधियारा, बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति, जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। तुमको पावन बनने का ज्ञान मिलता है, तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे, कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है तो आत्मा जरूर संस्कार ले जाएगी ना। मनुष्य से देवता बनते हो तो ज्ञान रहना चाहिए, परंतु बाप समझाते हैं यह पुरुषार्थ है प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान की क्या दरकार है। सतयुग है ही तुम बच्चों के लिए प्रारब्ध, या बातें सुनने से ही वंडर खाएंगे। ये ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता? बाप कहते हैं ये प्राय लोप हो जाता है, दिन हो गया फिर अज्ञान तो है नहीं जो ज्ञान की दरकार रहे। यह भी समझने समझाने की बातें हैं। सूर्य की रोशनी है, फिर लाइट जलाने की जरूरत नहीं रहती। फट से कोई समझ नहीं सकते। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, भक्ति का फल देने के लिए। भक्ति के बाद है सद्गति। यह विनाश भी होगा जरूर, आसार खड़े हैं। तुम सुनते रहेंगे, चिंगारी लगती है तो 1-2 घंटे में सारा मकान जलकर भस्म हो जाता है। यह कोई नई बात नहीं है, विनाश तो होना जरूर है। सतयुग में होते ही हैं थोड़े मनुष्य श्रेष्ठाचारी। तो श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। माया नाक से एकदम पकड़ लेती है, ऐसे गिरने वालों को बहुत चोट लगती है, टाइम लग जाता है। बड़े से बड़ी चोट है काम विकार की, इसलिए कहा जाता है काम महाशत्रु है, यही पतित बनाते हैं। झगड़ा होता ही है विकार पर, विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तुम बर्तन साफ करें वो अच्छा है, झाड़ू पोछा लगाएंगी परंतु पवित्र रहेंगी, इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। जब कोई बाप के शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू करती है। 5 विकारों की बीमारी और ही अधिक उथल खाती है। तो ये बीमारियां हैं हमारे अंदर, ये 5 विकारों की बीमारी और ही अधिक उथल खाती है। पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए। जीते जी मरे हुए हैं, यहाँ से लंगर उठा लिया है, कलयुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया है। अब हम यात्रा पर जा रहे हैं, हम अशरीरी हो अपने घर जाते हैं। आत्मा को यह ज्ञान है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरे में जाएंगे। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहते हैं। बुद्धि में याद रहे कि यह तो कब्रिस्तान है। कहते हैं कब्र में पैर लटके हुए हैं तो कब्रिस्तान में ही है ना बैठे। फिर हम सुखधाम में जाएंगे। हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे हैं। पावन बनने के लिए हम योग में रहते हैं, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। मैं कुछ भी कर रही हूँ, योग में हूँ तो मेरी बुद्धि उधर लगी रहेगी, यहाँ वहाँ नहीं लगी रहेगी। तो याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तब आत्मा शरीर छोड़ेगी। यात्रा कितनी वंडरफुल है। सिर्फ बाप को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो, इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती है। अलफ को याद करो बस,
परंतु माया वह भी याद करने नहीं देती, मेहनत लगती है। आत्मा को ज्ञान मिला है, हमारा बाबा आया हुआ है, आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है, आत्मा भाई भाई है। देह अभिमान में आने से फिर अनेक संबंध हो जाते हैं। तो अब विधि क्या है? देह अभिमान में आए तो शरीर के भान में आने से अनेक संबंध हुए, फिर इन संबंधों से निकलने की विधि क्या है? और शरीर ही जैसे जैसे होंगे धीरे धीरे उनसे भी हम मुक्त होते जाएंगे। यहाँ तुम भाई बहन हो गए, आपस में भाई भाई भी हो, बहन भाई भी हो। जब ब्रह्मा की संतान है तो बहन भाई है, अदरवाइज आत्मा आत्मा भाई भाई है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों को वर्षा चाहिए, आत्मा ही पुरुषार्थ करती है। अपने को आत्मा समझना यही मेहनत है। देह अभिमान ना रहे, शरीर ही नहीं तो विकार कैसे होंगे? हम आत्मा है, बाप के पास जाना है। शरीर का भान ही ना रहे, जितना योगी बनते जाएंगे कर्मेंद्रियां शांत होती जाएंगी। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां चंचल होती, आत्मा जानती है हमको प्राप्ति हो रही है, शरीर से अलग होते जाएंगे तो कर्मेंद्रियां शांत होती जाएंगी। सन्यासी लोग दवाई खाकर कर्मेंद्रियों को शांत करते, वह तो हठयोग हो गया ना। तुमको तो योग से काम लेना है। क्या योग बल से तुम कर्मेंद्रियां वश नहीं कर सकते? जितना आत्माभिमानी होते जाएंगे तो कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। प्राप्ति तो बहुत ऊंच है ना, तो फिर मेहनत भी करनी पड़ेगी। बाप कहते हैं योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, कर्मेंद्रियों पर जीत पहनते हो, इसलिए भारत का योग नामी ग्रामी है। तुम मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनते हो। प्रजा भी तो स्वर्गवासी है ना, हाँ प्रजा में भी ये रॉयल्टी होगी। सतयुगी प्रजा भी बहुत रॉयल होगी, दास दासी भी वैसे ही होंगे जैसे नारायण के दरबार में जो दास दासी होंगे, महल में, राम के महल में जो होंगे और द्वापर में राजाओं के यहाँ जो होंगे, उनमें अंतर तो होगा ना। क्या अंतर होगा? काम तो वही सारे करेंगे, अंदर की सोच का, वृत्तियों का, दृष्टि का अंतर होगा। प्रजा भी तो स्वर्गवासी है ना, योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो, बाहुबल से नहीं बन सकते हो। मेहनत कोई बहुत नहीं है, कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत ही नहीं है, फ्री है। विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती है। कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर अधर कुमारी नाम पड़ जाता है। कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर अधर कुमारी नाम पड़ जाता है। युगल भी हम क्यों बने? इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ता है, यह भी मूर्खता है। युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए फिर बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए, ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा चाहिए। बहुत फोर्सफुली ये नॉलेज उठाना पड़ता है। ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा चाहिए। बहुत हैं जो हिम्मत करते हैं, परंतु आग की आंच आ जाती है तो खेल खलास कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कुमारी फिर भी अच्छी है, अरे अधर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए। कुमारियों का नाम बाला है, बाल ब्रह्मचारी हैं। बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, ताकत रहती है, दूसरे कोई की याद नहीं आएगी। बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ, परंतु मेहनत है। दो हो पड़ते हैं ना। बाबा कहते हैं मान लो कुमारी नहीं है और विवाह किया हुआ है तो मेहनत बहुत है, पर अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ, अच्छा है, उसमें कोई रोक नहीं है। तो बाबा ने करके दिखाया। दो हो पड़ते हैं ना, कुमारी है तो अकेली है, दो से द्वैत आ जाता है, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत फिर फर्क पड़ता रहता है। तो जहाँ तक हो सके कुमारी हो रहना अच्छा है।
कुमारी सेवा पर निकल पड़ती है। बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाते हैं। ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस पड़े। तो ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस पड़े। ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है। कुमारियों ने नाम भी निकाला है। कुमारियों का कन्हैया गाया हुआ है। कुमारियों का कन्हैया है गाया हुआ, शास्त्रों में भी। कुमारियों रहना बड़ा अच्छा है। कन्हैया नाम गाया जाता है ना। कुमारियों के लिए बहुत सहज है। स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ भी है, बुद्धि भी फ्रेश रहती है। फिर कुमारों को कैसा बनना है, तो बाबा ने कहा कुमारों को भीष्म पितामह जैसा बनना है। ऐसी भीषण प्रतिज्ञाएं हैं। कल पहले भी रहे हैं, तब तो दिलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है। अब बाप बच्चों को फरमान करते हैं, मुझे याद करो और सब बातों को छोड़ तुम अपना कल्याण करो। बाप को याद करने में ही कल्याण है। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते हैं। तुम पर चिंतन को छोड़ अपना दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं। तुम सोने जैसा बन जाओ, औरों को भी रास्ता बताओ। सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है। पावन बनने के बगैर मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। उपाय एक ही है, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। झरमुई झगमुई छोड़ दो। वहाँ की बातें करके करेंगे भी क्या हम। बातें वही करनी है जिससे या तो मुझे फायदा हो या किसी और को फायदा हो, या तो मैं किसी को राहत पहुंचा पाऊं या खुद अपनी आत्मा को आथत दे पाऊं। श्रीमत पर नहीं चलते तो आप ही अपने को श्रापित करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर है धारणा, निश्चय बुद्धि बन जीते जी। निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। उठा लेना है। लंगर उठा लेना मतलब पता है कि अब यहाँ से चलना ही है, तो रस्सियां खोल दूं मैं नाव की। बंधी रहेंगी तो नाव आगे बढ़ेगी नहीं ना। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। फिर सेकेंड पॉइंट है, दूसरों का चिंतन छोड़। दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। झरमुई झगमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। झरमुई झगमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को, योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। जिस दिन हमारी कर्मेंद्रियां एकदम शांत शीतल हो गई, उस दिन हमने त्रेता में अपनी जगह बनाई। राम की कर्मेंद्रियां भी शांत और शीतल दिखाई गई, और कृष्ण की कैसे दिखाई गई है?
सदा सिर्फ शांत शीतल ही नहीं, हर्षित मुख भी। विष्णु को कैसे दिखाया? क्षीर सागर पर, सांपों की सैया पर, और केवल शांति नहीं, मुस्कुराता हुआ, निश्चिंत। तो सभी परिस्थितियों के बीच हर्षित मुख, मुस्कुराता हुआ, निश्चिंत चेहरा, 24 आवर्स। ये है सतयुगी आत्मा। फिर है वरदान, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले, सदा उपरांत, वृत्ति को श्रेष्ठ और स्टेज को ऊंचा बनाने वाले, सदा उपरांत। ये क्या है? मेहमानपन की वृत्ति। हमारे घर कोई भी मेहमान आता या हम कहीं भी मेहमान बन के जाते तो उस समय क्या रहता अंदर? किसी के घर में जाके नो इंटरफेरेंस, बहुत रॉयल्टी से रहते हैं, जो भी यूज़ करने के लिए मिला उसको बहुत रॉयल्टी से यूज़ किया, लेकिन उसको अपना नहीं मानते, ना वहाँ कोई अटैचमेंट होती है। अगर ऐसे ही हम अपनी प्रवृत्ति में रहेंगे, इसी वृत्ति के साथ कि हम यहाँ मेहमान ही हैं, जाना ही है, तो अटैचमेंट्स खत्म, रॉयल्टी भी आएगी, इंटरफेरेंस करना बंद करेंगे हम किसी के भी इमोशनल स्पेस में, किसी की भी फिजिकल स्पेस में। क्यों इंटरफेयर करना है मुझे? और उससे अपनी वृत्ति और स्टेज ऊंची बनेगी, उपराम रहता है मेहमान, है ना, स्टेबल भी हो जाएंगे। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता, मेहमान का अपना कुछ नहीं होता। कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे, लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहे। तो कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते हैं। देह के संबंध और वैभवों से सहज उपराम हो जाते हैं। तो देह और देह के संबंध और वैभवों से सहज उपराम हो जाते हैं। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। फिर है स्लोगन, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो। निर्मलता में सिंप्लिसिटी, पोलाइटनेस, सॉफ्टनेस सब आ जाता है। एक है कि दिल से कोई साफ होता है लेकिन स्पष्ट बोलने के नाम पर बहुत सारी ऐसी चीजें, मर्यादाएं खत्म हो जाती। तो स्वभाव निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाएगी।